टेलीफोन बूथ। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, केवल और केवल टेलीफोन बूथ ही दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये पार्क पूरा खाली है। इस टाइप में भी कोई नहीं है और इधर के तरफ भी कोई नहीं है। तो टेलीफोन बूथ यहाँ कर क्या रहा है, बनाया क्यों है? तो सबसे पहली बात है कि सेफ्टी होती है चीज़ों का, बहुत ही सेफ होता है। चलिए मैं इसको खोलूँगा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा कि टेलीफोन बूथ यहाँ कर क्या रहा है। पहले हम देखेंगे कि टेलीफोन बूथ में कॉल कैसे करते हैं। जापानीज टेलीफोन बूथ अगर आपको दे दिया गया, ये सिक्का वाला जो हमारे इंडिया में करीब 5-6 साल पहले चला करता था, 1-1 रुपये डालिए और आराम से डोमेस्टिक कॉल 1 रुपया में 20 सेकेंड बात करिए दूसरे स्टेट में, या फिर आपको अपने ही राज्य में बात करना है तो 1 रुपया में आप 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट बात कर सकते हैं। तो करीब 6-7 साल पहले चल रहा था, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में आगे हैं, फिर भी 7 साल पहले का टेक्नोलॉजी यहाँ पे चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये वाली बात भी हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसकी वर्किंग बताते हैं कैसे चलता है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कि ना इमरजेंसी नंबर होती हैं। 110 पुलिस अंग्रेजी में भी लिखा है, थोड़ा सा इसको फोकस करूँ। 0 पुलिस का नहीं, राइट। 119 जो है फायर एम्बुलेंस रेस्क्यू। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फायर को कॉल करना है, एम्बुलेंस को, कुछ किसी भी चीज़ को कॉल करना है तो आप 119 डायल करिए। 118 अगर कोई इंसिडेंस हुआ, मैरीन इंसिडेंस हुआ, तो वैसे मैरीन इंसिडेंस मतलब वाटर में, पानी में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो 118 डायल करना है। या फिर कोई डिजास्टर आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ हो गया तो 171 कॉल करना होता है। उसके बाद में ये नीचे वाले भी कुछ नंबर्स हैं, तो पब्लिक टेलीफोन है भी एनटीटी कंपनीज का, तो इनके भी कुछ नंबर्स हैं जिनको यूजुअली कॉल नहीं करना होता है। तो अगर आपको इन सारे नंबरों पे कॉल करना है तो कोई भी चार्ज नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल कर सकते हैं इस टेलीफोन बूथ का यूज करते हुए। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मिस यूज नहीं करना है। जब हमें ज़रूरत है उसी टाइम में हमें कॉल करना है, अदरवाइज हमको कॉल नहीं करना है बिना किसी ज़रूरत की। तो आगे बात करते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो वैसे नॉर्मल ही है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। इसका मतलब यह है कि आप इस फ़ोन का यूज करते हुए इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं। वैसे जो हमारे भारत में होता था उससे इंटरनेशनल कॉल नहीं होता था, केवल और केवल डोमेस्टिक कॉल होती थी। उस टेलीफोन से अनदर कंट्री में कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, इंटरनेशनल लिखा है और डोमेस्टिक भी लिखा है। तो अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना है तो भी आप कर सकते हैं, डोमेस्टिक कॉल करना है, डोमेस्टिक मतलब जापान के अंदर अंदर कॉल करना है तो भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप पढ़िए। आपको 100 डालना है सबसे पहले, या फिर 100 से ऊपर भी नहीं डाल सकते, 10 एन भी डाल सकते हैं। अगर आपको अपना काम करना है तो 10 से 100 एन, 10 से 100 एन जो सिक्का होता है, 100 का सिक्का होता है जापान में और 500 का सिक्का होता है। तो 100 से 500 एन के सिक्का में से आप कोई भी सिक्का डाल 10 से 100 के बीच के सिक्का में कोई भी आप यहाँ पे सिक्का डालिए और आप कॉल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये वॉल्यूम का बटन होता है जिससे आप अप डाउन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद उठाऊंगा। उससे पहले ये जो नंबर जो थे 110 119, इसके बारे में मैं ऊपर से थोड़ा पहले भी बता दिया था कि उनका क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कार्ड वगैरह भी है। कार्ड जो टेलीफोन कार्ड है वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पे तरीका बताया गया है डिटेल में। ये देखिए, पिकअप द रिसीवर, आपको सबसे पहले रिसीवर उठाना है, राइट। इंसर्ट कॉइन और फोन कार्ड। अब फोन कार्ड क्या होता है, तो फोन कार्ड में पैसे रहते हैं, आप बस इतना समझ लीजिए कि फोन कार्ड में पैसे रहते हैं। तो उनका यूज करते हुए आप बिना सिक्का डाले भी अपना काम कर सकते हैं। तीसरा, डायल फोन नंबर एंड मेक अ कॉल। तो मेक कॉल है, मेक के कॉल नहीं है, मैं मेक के कॉल बता दिए, कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे मैं इसको उठाऊंगा, उसके बाद में ये चेंज। अब देखिए, पहले पहले क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अभी स्क्रीन पे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको उठाया, जैसे मैं रिसीवर को उठाया ये चेंज हो गया। अब वो कह रहा है कि कॉल करने के लिए, और यहाँ पे ये साउंड बज रही है। मैं इसको कान से लगाऊं तो मेरे को यहाँ पे साउंड बजती हुई दिखेगी, टू 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 टू। अब कह रहा है कि पैसे डालिए, एंड मैं अभी पैसे डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद में हम अपना नंबर डायल करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर डालता हूँ। ये हमारा नंबर पड़ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप अपना कार्ड या वो डालिए। इसके बाद में मैं वेट करूँगा, जैसे मैं थोड़ी देर में यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जैसे मैं वेट करूँगा थोड़ी देर, उसके बाद में मैंने कान से दबा लिए थे उसके, ताकि मैं नंबर और फ़ोन दोनों को एक साथ से पकड़ सकूँ। तो ये टिन 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 कर रहा है, और इसके बाद में ये कॉल लग जाएगी। अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, कॉल लगे उससे पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि जापान में टेलीफोन बूथ का कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं पीछे कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत बची चीज़ें वो आपको दिखाई। देखिए ये एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है नॉर्मली, इससे आपको खुल जाएगा। थोड़ा सा तेज़ प्रेस करना होता है ताकि ये खुल जाए, और ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है, तो ये बंद भी हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे टेलीफोन बूथ की। तो जापानीज़ टेलीफोन बूथ यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। सो टेलीफोन बूथ यहाँ पे प्रयोग क्यों करते हैं, हमारा क्वेश्चन था पहले कि 7 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमारे भारत में 7 साल पहले प्रयोग में लाई जाती थी, जगह जगह पे टेलीफोन बूथ लगा दिया गया था, जहाँ पे आप 1 रुपये के सिक्के को डाल करके नेशनल कॉल दूसरे स्टेट में कॉल कर सकते थे, या फिर अपने ही स्टेट में कॉल कर सकते थे 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए, या फिर 60 सेकेंड के लिए। लेकिन जापान में अभी भी ऐसी सिस्टम क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम नहीं उसको रीज़न कह सकते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ पे सारे लोगों के पास एक्टिव कनेक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे उधर प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब हुआ कि आप पहले पैसा दे दिए, रिचार्ज करा लिए और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पोस्ट पेड होता है, ज़्यादातर कनेक्शन होते हैं वो पोस्ट पेड होता है, तो सारे लोगों के फ़ोन हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसी वजह से जगह जगह ये लगा दिया जाता है टेलीफोन बूथ की। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ और उसका फ़ोन चल नहीं रहा है, अभी एक्टिव नहीं है, उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में उस टेलीफोन बूथ का यूज़ करते हुए उसके पास जो भी 100 का 10 का सिक्का पड़ा हुआ, इवन दो कोई इमरजेंसी का केस आ गया वहाँ तो उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, तो पैसा भी नहीं है, इसी वजह से वो इमरजेंसी कॉल कर सकता है उस टेलीफोन बूथ का यूज़ करते हुए, बिना किसी पैसे का यूज करते हुए। तो ये एक रीज़न था जापान में अभी भी वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं, फ़ोन बूथ क्यों लगा दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न यहाँ की ये है कि इंटरनेशनल जो लोग आते हैं, विदेशों से पढ़ने वाले जो लोग आते हैं या फिर काम करने वाले लोग आते हैं, उनको फ़ोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सिम कार्ड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका मैं प्रोसेस बाद में किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप विदेशों से आ रहे हैं, विदेश से जापान में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो आप फ़ोन कैसे लें, क्या रीज़न है, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। अगर आपके पास केवल आपका पासपोर्ट है तो फ़ोन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ का रेसिडेंस कार्ड होता है वो देना होता है। उस रेसिडेंस कार्ड का यूज करते हुए आपको फ़ोन मिल सकता है, अदरवाइज आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, एक्टिव सिम कार्ड नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ फूल आपको दिखा रहा था, ये बहुत प्यारा सा फूल है। देखिए यहाँ जो पार्क है, पार्क के चारों तरफ छोटे छोटे क्यारियाँ लगा दी गई हैं और इन क्यारियों में फूल लगा दिया गया। शाम की लाइटिंग में जो फूल का स्टाइल है ना, बहुत प्यारा हो जाता है। तो
आप देखिए, आप जहाँ भी है वहाँ से इस फूल का आनंद उठाइए। आप ऐसा एज्यूम कीजिए, ऐसा समझिए, इमेजिन कीजिए कि आप इस पार्क में खड़े हैं और इस फूल को अपने हाथों से छोटे छोटे अपने फूलों के साथ खेलते हुए अपने आप को देख रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, उस इंस्टेंस को, उस पल को आप महसूस कीजिए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि जापानीज लोग इस टेक्नोलॉजी का, पुरानी टेक्नोलॉजीज का फ़ोन बूथ क्यों लगाए हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने बताया था वो था, टेलीफोन से अनदर कंट्री में कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। और ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न भी है, उस टेलीफोन बूथ से दूसरी कंट्री में कॉल करना पड़ता है लोगों को, इसीलिए ये टेलीफोन बूथ जगह जगह लगा दिया जाता है। तो दो हमें मिल गया। अभी देखिए, मैं अभी 100 मीटर भी नहीं गया, वो देखिए, वो आप देखिए ध्यान से, वहाँ पे लगा था ना रेड, जो लाल सिग्नल है उसके बगल में वो कुत्ता लेकर के जा रहा है, उसी के बगल में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। और एक और यहाँ पे है, मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ जल्दी से ताकि आपको दिखा सके। तो